नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्मेवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शॉर्ट 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो क्लास है हमारी वो चल रही है यहाँ स्टैटिक जीके की। साउंड अगर ठीक है तो एक बार जरा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। नमस्ते जी, तबीयत अब ठीक है जी? हाँ। ठीक है, साउंड आ रही है ना क्लियर? ठीक है, तो देखिएगा, टॉपिक है हमारा, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। फर्स्ट पर्सन इन इंडिया। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये। कुछ एग्जाम तो ऐसी होती है जिनमें ज्यादा, कई बार जब पेपर हुआ करता है तो लगभग हर शिफ्ट के अंदर ही पूछ लिया जाता है ये। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कंफर्म ही पूछेगा ये। तो कई एग्जाम है, जैसे रेलवे का एग्जाम हुआ, उनमें ज्यादा ऐसा रहता है कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लेता है इससे रिलेटेड ये। तो मैंने कहा यहाँ है हमारे पास फर्स्ट पर्सन इन इंडिया, यानी भारत में कोई किसी चीज से हम लिंक करेंगे और उस चीज के अंदर जो व्यक्ति है, व्यक्ति का मतलब कहने का सेंस यहाँ है कि हम बात करेंगे मेल की पहले ही, कि पुरुष वाले की बात करेंगे ये। पहले जो बात करेंगे ना हम, ये वो किसकी बात करेंगे? पुरुष की बात करेंगे, यहाँ से मेल की बात करेंगे ये। और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से फीमेल की ये। तो पहले हम मेल की बात कर रहे हैं, जो पहला है ये। हालांकि इनका लिंक बनना एक तरह से थोड़ा सा ट्रेडिक ही रहता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको क्लास के दौरान ही याद करवा देंगे। पहला जो पॉइंट आपका वो लिखा हुआ है ऐसा कि फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैमी अवार्ड, ये यानी वो पहला भारतीय कौन था जिसने ग्रैमी मतलब ग्रैमी पुरस्कार जीता ये। यानी ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे पंडित रविशंकर। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है ये। अब इसमें पता है याद क्या करना है ये? याद आपको ये नहीं करना है कि प्रथम कौन है। प्रथम तो हमें पता ही है कि जब पॉइंट सारा पढ़ ही रहे हैं कि प्रथम क्या है ये। हमें क्या करना है कि वो क्या चीज है और उसका नाम क्या है ये। जैसे कि मैंने कहा यहां बात कर रहा है ग्रैमी अवार्ड की ये, तो हमें क्या करना है कि इस ग्रैमी अवार्ड को और हमें लिंक कर देना है इसके नाम से ही है। तो ये परमानेंट आपके दिमाग में चला जाएगा। ग्रैमी में एक साउंड निकाल लेते हैं हम, कौन सा? गर्मी का ही है। और आपको सबको पता है कि रवि के, रवि यानी कि सूर्य, और सूर्य में क्या होती है जी? गर्मी होती है एक तरह से ये। भगवान शंकर, भगवान शंकर वैसे गुस्से वाले हैं, बहुत गर्मी है उनमें भी। तो मैंने कहा ग्रैमी अवार्ड पंडित रवि शंकर, गर्मी से लिंक होगा ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है कि पहले शिक्षा मंत्री कौन थे ये, और ये है हमारे अबुल कलाम आजाद साहब। ये हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। ये अब बोले इसको याद कैसे करेंगे? देखो, जिस आदमी जब शिक्षित होता है ना ये, तो वो तो एक बार में बुलाता है ना किसी को ये। मतलब उसके कलम में इतनी ताकत होती है कि वो एक बार भी अगर किसी को बुला देता है ना ये, बोले कि यहाँ आना है, तो फिर वो आना ही है। तो देखिएगा एक बार ये अबुल यानी कि एक बार बुला, एक बार में ही, ये कह रहा है कि एक बार में बुला लिया उसने, ये एक बार में ही बुला लिया। उसके कलम में इतनी ताकत थी, एक तरीके से कलम में ताकत होना, नहीं कलम लिंक किससे होगा? सीधा सीधा शिक्षा से ही है। तो मैंने कहा पहला शिक्षा मंत्री कौन हो जाएगा? अबुल कलाम आजाद साहब। ये लिखा है अंग्रेजी चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय जो था आदमी की बात करें तो वो था मिहिर सेन है, मिहिर सैन। ये कौन था? मिहिर सैन। ये देखो आपको पता है सबको, ये इंग्लिश चैनल को बात कर, मतलब इंग्लिश जो चैनल था एक तरह से ये, इसको क्रॉस करने वाले जो पहले भारतीय हैं वो है मिहिर सैन। है याद कैसे करेंगे? देखो इंग्लिश में माहिर आपको होना ही पड़ेगा जी ये। मैंने कहा जो आदमी इंग्लिश में माहिर है, जाहिर सी बात उसका चैनल जो है ना वो अच्छा खासा चलता है यूट्यूब पर ये। तो इसको आप ऐसे ही कर दो, ये ऐसे ही है। मैंने कहा इंग्लिश चैनल को, अंग्रेजी जो चैनल है इंग्लिश चैनल है, मैंने कहा अगर आप माहिर है इंग्लिश के अंदर, ये अगर आप क्या है, माहिर है ना अंग्रेजी के अंदर इंग्लिश में, तो आपका चैनल जो है ना पार कर जाएगा जी, ये कई मिलियन पार कर जाएगा। यानी इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले कौन थे? मिहिर सेन थे ये। लिखा है अपने पास पॉइंट कौन सा है, पहले वो स्पोर्ट्स पर्सन कौन से हैं जिनको भारत रत्न मिला। देखो ध्यान रखना ये, मैंने कहा ये जो पॉइंट है ना ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मैं बता दूं आपको कि भारत रत्न के अंदर बहुत सारी चीजें अलग अलग आई गई है। हम सबसे पहले यहाँ जो पहला पॉइंट आया है ना ये, वो क्या है
कि स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं हम ये, और स्पोर्ट्स में जो पहला भारत रत्न मिला है वो मिला है किसको? सचिन तेंदुलकर को। ये सबको पता है, मेरे हिसाब से इसका लिंक करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ये स्पोर्ट्स में इन्हीं को मिला था ये। उसके बाद देखिएगा, ब्रिटिश संसद के पहले जो भारतीय थे, ये भारतीय सदस्य, ये भी एग्जाम में कई बार आपके रिपीट हो चुका है। ये फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट है, यानी ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय जो सदस्य थे, ये जो पहले इंडियन मेंबर थे, ये वो कौन थे? वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी के, दादा भाई नौरोजी है। तो देखो जी, सबको पता ब्रिटिश संसद की बात कर रही है। अब ब्रिटिश संसद में वहां पहले सदस्य कौन था और कौन नहीं था, तो ये हमारे को घर में कौन बताता है जी? हमारे जो दादाजी नहीं होते ही, वही तो बताते ही है। तो मैंने कहा दादा भाई नौरोजी थे जी यहाँ पर सबसे पहले ही। उसके बाद देखो ये कितने पॉइंट हुए? 5 पॉइंट हुए जी हमारे इस क्लास के स्टार्ट होने के बाद में। ये यहां आप मुझे बताइए कि सबसे पहले इस 1 नंबर का आंसर क्या था ये, यानी कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले वो पहले भारतीय कौन थे, उनका नाम क्या है? सेकंड नंबर पर लिखा है पहले शिक्षा मंत्री, उसके बाद में लिखा है अंग्रेजी चैनल को पार करने वाला, फिर लिखा है कि भारत रत्न में कौन सा? स्पोर्ट्स की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना ये। और फिर 5 नंबर पर लिखा है कि ब्रिटिश संसद उसके पहले भारतीय सदस्य कौन है। ये बिल्कुल परफेक्टली सही है। ग्रैमी अवार्ड में कौन था? पंडित रवि शंकर थे जी, क्योंकि हमने गर्मी से लिंक किया था। ये पहला पॉइंट आपका परफेक्टली सही है। ये सेकंड पॉइंट क्या होगा? पहला एजुकेशन मिनिस्टर, प्रथम एजुकेशन जो मिनिस्टर है, पहले जो शिक्षा मंत्री हैं, वो कौन थे? अबुल कलाम आजाद साहब थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बार में उन्होंने बुला दिया था कलम की ताकत पर। ये तो मैंने कहा ये लो जी, ये भी खत्म। ये तीसरा था कि अंग्रेजी का चैनल जो है ना, ये वो, हाँ बिल्कुल सही है। कौन सा होगा? मिहिर सेन। ये भाई जो माहिर होता है ना, ये उसी का चैनल क्या पार कर जाता है मिलियन व्यूज में। ये तो मैंने कहा ये इंग्लिश चैनल चला जाएगा, मिहिर सेन। ये भारत रत्न ये सबको पता है, स्पोर्ट्स में सचिन तेंदुलकर को दिया गया था ये। उसके बाद में लास्ट जो पॉइंट है वो है कि ब्रिटिश संसद के पहले जो भारतीय सदस्य थे वो थे दादा भाई नौरोजी, क्योंकि हमारे को घर में ये कौन बताएगा? दादा भाई बताएंगे ये कि जी पहले ऐसे होता था और ऐसे होता था ये। तो मैंने कहा ये चला गया दादा भाई नौरोजी के। लिखा है कि पहले वो प्राइम मिनिस्टर जिनको क्या मिला? निशान पाकिस्तान, निशान ए पाकिस्तान पाने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे मोरा रजी देसाई। अच्छा, मोरा रजी देसाई। मैंने कहा मोरा रजी देसाई। देखो इसको ऐसे याद कर लो आप। ये भाई आजकल हमारे देश में लोग ज्यादा जो है ना राजी कब होते हैं? राजी समझते हैं ये? राजी होने का मतलब ये है कि जी खुश होना एक तरीके से। ये तो हमारे देश में आजकल ज्यादा लोग राजी कब होते हैं? जब पाकिस्तान को निशाने पर लेते हैं ना, कोई भी है, कोई भी जब पाकिस्तान को निशाने पर लेता है, हर कोई क्या होता है? मतलब राजी हो जाता है। देखो जी, मोर राजी, ये कह रहा है मोर, मोर यानी कि मोर, ये ज्यादा वाला ही है। और ये कह रहा है राजी। भाई लोग ज्यादा राजी कब होंगे? लोग ज्यादा राजी तभी होंगे अपने देश में जब आप निशान किसको निशाने पे लोगे? पाकिस्तान को निशाने पे लोगे। ये तो निशान ए पाकिस्तान पाने वाले प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजय देसाई। यहां लिखा है लोकसभा के पहले अध्यक्ष, बहुत बार पूछा ये एसएससी में भी कई बार पूछा गया है। ये जीवी मावलंकर, ये लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीवी मावलंकर। ये हाँ, मैंने कहा जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है जी। ये अब बोली याद कैसे करो? देखो जनता की सभा हो रही है ना ये, और जनता की सभा के अंदर जब कोई अध्यक्षता की बात की जा रही है तो देखो जी जनता की बात कर रहे हैं हम। ये लोकसभा, ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। ये लोकसभा यानी कि मैंने कहा जनता की सभा। ये और जनता की सभा जो है एक तरह से, ये इसका लिंक कैसे किया था मैंने? जीवी, या तो गणेश जी से कर दे। देखो इसको, इसके भी तरीके बहुत सारे होते हैं याद करने के। ये पहले तो मैं बता दूं कि जीवी मावलंकर जो है इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ये और लोकसभा की बात की जा रही है, और लोकसभा का मतलब कह सकते हैं हम जनता की सभा, एक तरह से यूं मान लेते हैं एक मिनट के लिए लोक। ये हालांकि लोकसभा वो है जो लोकसभा राज्यसभा है। ये तो मैंने कहा जनता की जब सभा हो रही है तो वहां जब पहली बार कोई अध्यक्षता करेगा तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हम याद जो करेंगे ना वो करेंगे किसको?
भगवान गणेश को एक तरीके से। ये पहली बार जब भी कोई जनता की सभा होती है तो उसमें जब अध्यक्षता की जाती है तो आपको सबको पता है कि पहले वो कुछ पूजन वगैरह भी करते हैं, और पूजन जब करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां पर सबसे पहले याद करते हैं गणेश जी को, यानी कि ये चला जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। ये उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विसेज। ये यानी भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले जो भारतीय थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये कौन से? भारतीय सिविल सेवा में यानी इंडियन सिविल सर्विसेज में शामिल होने वाला पहला जो भारतीय है वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये अब बोले इसको याद देखो, सिविल सेवा के अंदर आप जाएंगे नहीं है तो वहां झूठ से पार नहीं पड़ती है। ये समझ रहे हैं, वहां आप झूठ नहीं बोल सकते। ये सिविल सेवा के अंदर ही है, वहां आप इंटरव्यू देने जाएंगे नहीं है और आप झूठ बोल रहे हो, पकड़ लेते हैं ये कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, उसको सीधा वैसे आउट कर देना ही है। तो मैंने कहा सिविल सेवा के अंदर अगर आपको जाना है तो जाहिर सी बात आपको सच बोलना पड़ेगा, सच यानी कि सत्य। तो मैंने कहा ये सत्येंद्र नाथ जो टैगोर साहब थे ना, यही थे जी सिविल सेवा में पहले भारतीय जो शामिल होने वाले थे वही है। उसके बाद देखिएगा लिखा है कि भारतीय सिविल सेवा में पहले भारतीय ये, कभी कभी देखो अच्छा ये आईसीएस ऑफिसर की बात की जा रही है, ये इंडियन सिविल सर्विसेज जो ऑफिसर है, ये बात वही आएगी सत्येंद्र नाथ टैगोर। कभी वैसे पूछ लेता, कभी ऐसे पूछ लेता। ये लिखा है इसरो का पहला जो अध्यक्ष है वो थे विक्रम साराभाई। इसरो का पहला अध्यक्ष कौन था? मैंने कहा है वो विक्रम साराभाई है जी। अब बोलिए इसको याद कैसे करेंगे? देखो जब कोई घर में कोई छोटा बच्चा जब रोता है ना, या मान लो कोई बहन है जी, एक बहन है और उसके 5 भाई है, और मान लो अगर वो बहन रो रही हो तो सारे भाई क्या बोलेंगे जी? अरे इसको बोलो यार रोए नहीं। सारे भाई यही बोलेंगे, अरे मत रो, तू मत रोइए। तो देखो इसको बोलो यार, ये इसको क्या बोलो कि तू रो मत है, सारे भाई कह रहे हैं ये। मैंने कहा कौन कह रहा है? सारे भाई यही कह रहे हैं। बोले भाई तू इसको कह यार रो मत है एक तरफ। तो इसरो यानी कि सारा भाई यानी कि विक्रम सारा भाई है। उसके बाद देखिएगा लिखा है टोटल यहाँ पर हम 10 याद कर चुके अब तक। ये यहाँ पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि निशान पाकिस्तान पाने वाले पहले जो प्रधानमंत्री थे हमारे वो कौन थे, उनका आपको नाम बताना है जी। ये बताइए, आपके पास पहला जो पॉइंट है उसमें निशान पाकिस्तान पाने वाले पहले प्रधानमंत्री। ये टॉपिक है छोटा लेकिन काम का है, ये बताइए। हाँ, मोरारजी देसाई, ये परफेक्टली सही है जी। मैंने कहा सेकंड नंबर पर जो है लोकसभा के पहले अध्यक्ष। ये जनता की अगर सभा हो रही है और पहली बार अगर कोई सभा हो रही है तो उसमें फिर आप क्या करते हैं, आप उसके थ्रू इस पॉइंट को लिंक करिएगा। परफेक्टली सही है, जीवी मावलंकर होगा ये, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर साहब। ये उसके बाद देखिएगा भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले जो भारतीय थे उनका नाम क्या था? बिल्कुल सही है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। भाई सिविल सेवा में आप जा रहे हैं तो आपको सच बोलना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा, वहां झूठ से पार नहीं पड़ती है ये। तो मैंने कहा ये चला गया सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये और इसका भी हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये इसरो का जो पहला अध्यक्ष है वो कौन था? वो था विक्रम साराभाई। पर सारे भाई क्या कह रहे हैं? अरे भाई इसको बोल, रोए नहीं यार, अरे इसको बोलो यार, मत रो यार, समझा कर। तो इसरो यानी कि विक्रम साराभाई है। उसके बाद देखिएगा पॉइंट लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला पहला जो व्यक्ति है ना वो थे शेरपा फुदोरजी। मैंने कहा बिना ऑक्सीजन के ही है, यानी द फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला पहला जो व्यक्ति था वो था आपका शेरपा फुदोरजी। अब बोले बिना ऑक्सीजन कैसे? देखो जब पीछे पड़ जाए शेर, देखना पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। आपको याद नहीं करनी चीजें, केवल एक हिंट के तौर पर हमारे दिमाग में जानी चाहिए, बाकी एग्जाम में हमारा ऑप्शन काम कर जाता है। ये मैंने कहा जब शेर पीछे पड़ गया ना भाई साहब, तो पापा हो चाहे कोई भी हो, ये फिर आदमी इतनी फुर्ती दिखाता है कि चाहे सांस आए और चाहे नहीं आए, ये बिना ऑक्सीजन भी कई बार दौड़ जाता है ये। तो देखना एक बार यहां से, मैंने कहा बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति है। बोले कि बिना ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि पीछे पड़ गया शेर।
अब पापा को याद करते, किसी को याद कर, वहां फू 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 हो नहीं है, एक तरीके से ही है। तो मैंने कहा शेरपा फूदौड़जी जो है ना, ये थे बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति। है भारत के प्रथम महालेखा और नियंत्रक जो परीक्षक है, यानी कि बात कर रहा है सीएजी की, यानी भारत का जो पहला जो सीएजी था ना, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये वो थे वी नरहरि राव। सुनिएगा जरा, ये मैं क्या कह रहा हूं, क्या नाम है इसका, भारत का पहला जो सीएजी था, यानी भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक है, वो थे वी नरहरि राव। अब बोले इसको याद कैसे करें? देखो, ये हम चाहे दुनिया में हम कितनी ही गलतियां करें, कितने ही पाप करें, और हमें अगर ऐसा लगता हो कि कोई देख नहीं रहा है, तो ये केवल एक भ्रम है आपका और मेरा ही है। क्योंकि इसका जो लेखा जोखा है ना, इसको जो कंट्रोल करने वाला मामला है ना, वो ऊपर बैठा है। ये कौन? हरि। तो देखना एक बार, ये मैंने कहा वी वी यानी कि, मैंने कहा वे यानी कि हम, अरे हमें पता है ये नर का, नर यानी मनुष्य, और मैंने कहा नर जो होता है, आदमी जो होता है, ये मैंने कहा आदमी का जो लेखा जोखा होता है ना, ये वो सारा कंट्रोल, जितना भी लेखा जोखा होता है, वो किसके हाथ में होता है? हरि के हाथ में होता है, भगवान के हाथ में होता है। तो मैंने कहा पहले जो सीएजी थे वो थे वी नरहरि राव। लिखा है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले पुरुष ये वो राकेश शर्मा थे शायद, ये तो सबको याद है। वैसे ये मेरे हिसाब से ये जरूरत है नहीं हमें लिंक करने की। ये तो मैंने कहा या फिर भी आप करो तो आप कर सकते हैं। जब अंतरिक्ष में कोई आदमी पहली बार जाता है, तो घर वाले और चाहे हम हो, सब यही दुआ करते हैं कि हे ईश्वर, अब तो तुम ही ध्यान रखना। ये क्योंकि अंतरिक्ष यानी ऊपर, ऊपर यानी भगवान रहते हैं जी। ये तो मैंने कहा राकेश को अगर आप तोड़े तो ऐसे तोड़ सकते हैं, राक प्लस एसी। मैंने कहा राक प्लस एसी अगर आप तोड़े तो ये, तो मैंने कहा भगवान तुम ही राखना ही है, राखना ही नहीं रखना है एक तरीके से। ये ईश्वर से हम कह रहे हैं ये कि अब तो तुम ही ध्यान रखना, अंतरिक्ष के अंदर आ गया है जी हमारा बंदा ये। तो मैंने कहा राकेश शर्मा जो थे वो थे अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले पुरुष। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, शायद ये सबको याद है और ये याद करवाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे और भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर ये। तो मैंने कहा ये सबको याद है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। भारत के पहले राष्ट्रपति, शायद मेरे हिसाब से इसे भी याद करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एग्जाम के पूछे हुए पॉइंट आपके ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सबको पता आपको। ये यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इनमें से केवल आपको बताने जो है वो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये 3 ही बताने हैं, क्योंकि बाकी 2 तो इसमें इजी है जी। बताइए। हाँ। अंतरिक्ष में राक्षस मिलते हैं, अच्छा ऐसे भी हाँ हो सकता है लिंक ये कि अंतरिक्ष में राक्षस, राक्षस यानी राकेश। अगर आप साउंड निकाले यहाँ से, साउंड निकाल सकते हैं जी ये। हाँ बताइए। आपके पास पॉइंट लिखे हुए हैं टोटल कितने? 4 5। 5 में शेरपा फूदौरजी जो बिना ऑक्सीजन के ही माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गए थे जी। ये क्योंकि शेर पड़ता है ना पीछे, ये तो फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन फिर सब साइड में हट जाती है ये। तो मैंने कहा ये चला जाएगा शेरपा फूदौरजी के। भारत का पहला जो सीएजी था ये, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो थे वी नरहरि राव। क्योंकि हमें पता है कि भाई नर का लेखा जोखा किसके पास में? उस हरि के पास में ही है, यानी वी नरहरि राव। ये अंतरिक्ष वाला कौन सा था? राकेश शर्मा था ये सबको पता भी है वैसे भी, और वैसे हमने लिंक भी कर दिया। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे जी। ये और पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये लिखा है कि पहला वो इंडियन कौन था जिसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता था? ये तो वो था ए आर रहमान। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला पहला जो भारतीय था वो कौन है? ए आर रहमान। कौन है? ए आर रहमान। तो बोले कि जी गोल्डन ग्लोब अवार्ड कहां दिया जाता है, किसी को पता है? हाँ, अगर आपको पता है तो बताइएगा, बड़ी चर्चा में था शायद अभी पिछले 48 घंटे में ही। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है, हाँ, गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड है भारत में अगर किसी को मिला था तो वो सबसे पहले मिला था किनको? ए आर रहमान को। ये मैंने कहा
किसको मिला था? AR रहमान को। ये पहले वो भारतीय है जिनको दिया गया था ये। हाँ AR रहमान आपको सबको पता है, गाना गाते हैं जी एक तरीके से ये। हाँ, मैंने कहा AR जो रहमान है वो गाना गाते हैं ये, और इसको आप लिंक करो, तो फिर बोले कैसे करें, तो इसको ऐसा कर दो ये, जब इन्होंने इतने गाने गा ही लिए ना ये, तो देखो इसको ग्लोब से लिंक कर दीजिए। वैसे तो लिंक होता नहीं है ये, लेकिन यहां से हो सकता है गा भी लो, गालो भी ये, ग्लोब यानी कि मैंने कहा गालो भी ये। मैंने कहा वो कहना चाह रहा है भाई गा भी लो गाना, तो गाना भी गा लिया उन्होंने ये, इनके ऊपर रहम कर दी गई जी ये। ठीक है जी, बोली बहुत है, बोलते गा लिया ना, हाँ, बहुत रहम कर देना किसी के ऊपर ये, यानी रहमान को मिला था ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ये बाकी इसमें और कोई लिंक होता नहीं है ये। उसके बाद देखिएगा यहां से लिखा है पहला रशियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने विजिट किया इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत में पहली बार जब कोई रशियन प्राइम मिनिस्टर आया था तो उनका नाम था निकोलाई बुलगानिन। हाँ, क्या नाम था? निकोलाई बुलगानिन, यानी नाम ही ऐसे है एक तरीके से ये। हाँ, मैंने कहा मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, कहना क्या चाह रहा है ये, कि पहला जो रशियन प्राइम मिनिस्टर है ये, किसको? इंडिपेंडेंट, यानी जब भारत आजाद हो गया था ये, उसकी बात की जा रही है ये। यानी इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार जब कोई रशियन प्राइम मिनिस्टर आया था तो उनका नाम था निकोलाई बुलगानिन। नाम ही ऐसा है, निकोलाई बुलगानिन। इसको ऐसे कर दो फिर याद, ये रशियन है ना। हाँ, तो रशियन को ऐसे याद कर दो आप ये, कि रशियन को यूं कह सकते हैं कि रूस गई। देखो रूस ना समझते हैं ये, कहते हैं कई बार कोई लड़का रूस जाता है, कोई लड़की रूस जाती है। रूसने का मतलब होता है मतलब बड़ा दुखी हो जाना, रोने लग जाना एक तरीके से ये। हुआ यूं कि एक दिन इन्होंने क्या, कोई गेट नहीं खोला जी, है नहीं खोला ये, देखने एक बार ये, जब नहीं खोला तो देखना निकोला निकोला, वो कह रहा नहीं खोला, जा तेरी इच्छा जहां जा, निकोला निकोला नहीं खोला। जब नहीं खोला नहीं है तो मैंने कहा वो बेचारी वो रूस गई जी है, बेचारी सारी रात बाहर ही बैठी रही है, इसलिए वो रूस गई। तो मैंने कहा रूस का था जो पहला प्राइम मिनिस्टर, वो जो मतलब कि इंडिया में यहाँ पर विजिट किया था, उसका नाम था निकोलाई बुलगानिन ये। हाँ, निकोलाई बुलगानिन ये। थोड़ा सा नाम अटपटा है लेकिन याद अब कैसे होगा, कि जैसे ऑप्शन में आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है ये, तो मैंने कहा वहां होगा क्या, कि जैसे कि ऑप्शन रहेंगे ये, तो वहां रशियन रशियन रूस नहीं खोला, वो एक इमेज जो है ना ये दिमाग में घूमती वहां पर फिर ये, और वही आपका आंसर कर देते, नहीं खोला निकोलाई, नहीं खोला निकोलाई। मैंने कहा या ऐसा भी कर दो आप ये, बुला तो लिया है, बुला तो लिया लेकिन गेट नहीं खोला उसने ये, बुला तो लिया उसको बेचारी को ये, लेकिन गेट ही नहीं खोला, वो रूस गई है। तो मैंने कहा निकोलाई बुलगानिन जो है वो चला जाएगा। पहले वो रशियन प्राइम मिनिस्टर जो जिन्होंने इंडिया में क्या किया था, एक तरीके से विजिट किया था ये। इंडिपेंडेंट इंडिया की बात की जा रही है। लिखा है एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज, ये आपको सबको पता है ये। अगर हम ओडीआई की बात करेंगे, वनडे इंटरनेशनल की ये, और इसमें जो डबल सेंचुरी है ये बनाने वाले जो पहले भारतीय हैं, और वो है सचिन तेंदुलकर की। ये कौन है? सचिन तेंदुलकर ये। तो मैंने कहा ये भी शायद मेरे हिसाब से सबको पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, और स्पोर्ट्स में वो व्यक्ति जिसको सबसे पहली बार भारत रत्न मिला, तो वो भी कौन थे? सचिन तेंदुलकर ही थे ये। तो ध्यान रखना ये डबल सेंचुरी भी इन्होंने ही लगाई थी ये। और इनके बाद में किसने लगाई थी, जरा कमेंट करिएगा एक बार, डबल सेंचुरी के मामले में ये। हाँ तबियत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन ऐसी हो चुकी है कि क्लास ले सकते हैं ये। हाँ, सहवाग ने लगाए थे जी, बिल्कुल परफेक्टली सही है, उन्होंने इसका रिकॉर्ड तोड़ा था ये, बिल्कुल परफेक्टली सही है ये। तो मैंने कहा पहला इन्होंने लगाया था, उसके बाद में फिर वीरेंद्र सहवाग ने लगाया था। और अभी हाल फिलहाल की बात करें तो ईशान किशन भी लगा चुका है, और उससे पहले रोहित शर्मा भी लगा चुका है ये। तो फिलहाल देखिएगा, लिखा है पहला वो बैट्समैन जिन्होंने क्या किया है, 3 टेस्ट सेंचुरी, यानी कि ये कहना चाह रहा है 3
3 टेस्ट सेंचुरी इन 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट ऑन डेब्यू। यानी वो कौन सा भारतीय है जिसने अपना डेब्यू किया और डेब्यू करने के बाद में लगातार 3 टेस्ट में 3 शतक मारे? ये वो थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। ये कौन थे? मोहम्मद अजहरुद्दीन। ये तो पॉइंट को समझिएगा। ये वो पहला बैट्समैन कौन है जिसने क्या स्कोर किया? कितना? 3 टेस्ट सेंचुरी, यानी कि 3 शतक। यहां बात की जा रही है 3 शतक, किसमें? टेस्ट के अंदर। ये और 3 सक्सेसिव टेस्ट, ये लगातार 3 टेस्ट के अंदर, ये लगातार 3 टेस्ट में 3 शतक है बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका नाम था मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब भी है। अब बोले याद कैसे करें ये? अब मान लो अगर कोई आदमी डेब्यू करे ये, और डेब्यू करते हैं पहले ही मैच में क्या लगाया? शतक लगा दिया जी। दूसरे में आया फिर शतक लगा दिया, तीसरे में आया फिर शतक लगा दिया। हर कोई क्या सोचेगा? अरे यार ये तो 1000 रन तो ऐसे बना लेगा। तो याद हो गया मेरे भाई, अजहरुद्दीन। मैंने कहा अजहरुद्दीन यानी अजहार। मैंने कहा भाई ये तो ऐसे लग रहा है इसके तो दिन बहुत अच्छे हैं, ये इसके दिन तो बहुत अच्छे हैं। ये तो मुझे लगता है कि भाई साहब 1000 रन तो ऐसे बना लेगा। कौन? मोहम्मद अजहरुद्दीन। ये उसके बाद देखिएगा प्रथम भारतीय पायलट, ये JRD टाटा, द फर्स्ट इंडियन पायलट। ये और देखो पायलट जो थे ना पहले वो थे 1929 की बात की जाए तो JRD टाटा। अब बोले इसको याद कैसे करेंगे? देखो पायलट का मतलब क्या? वो उड़ाने वाला ही है। और उड़ाने वाला जब पायलट होता है तो जायज सी बात है, जैसे उड़ाता है सबको क्या बोल देता है? वो टाटा बोल देता है, टाटा चला जाता है फिर वहां से। ये तो JRD जो टाटा थे ना, ये वो थे पहले पायलट। ये लिखा है यहाँ पर टोटल 5 पॉइंट यहाँ इस जगह लिखे जा चुके हैं। ये इनमें से एक ऐसा है थोड़ा सा कनेक्शन शॉर्ट हुआ। हाँ, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है ये सबसे पहले वो कौन सा भारतीय था जिससे मिला था? ये तो इसको एक बार और मैं देख लेता हूं, कुछ अच्छा कनेक्शन होता है तो ये AR रहमान। ये देखो इसको ऐसे कर दो आप, अब याद हो जाएगा कैसे। अरे रहम करो यार मेरे ऊपर, ये कितना गालो गालो गालो, क्या गालो गालो गालो, यानी गाना एक तरह से। ये कितना भी गालो फिर भी साले अरे रहम तो करो थोड़ी बहुत। तो ये कितना भी गालो इनके लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो मैंने कहा इंडियन सॉरी जो पहले भारतीय थे कौन सा गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले, वो थे AR रहमान। तो इसको ऐसे याद करना भी है, अब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये अरे यार साले रहम रहम ही नहीं खाते, ये कितना ही गालो इनके लिए। तो ये यानी कि गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड है वो AR रहमान साहब को। आपको जो बताना है वो बताना है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर। ये बताइए 2 से लेकर 5 तक के आपको कमेंट करने हैं चाहिए। हाँ, निकोलाई बुलगानिन। क्या था? निकोलाई बुलगानिन। बुला तो लिया लेकिन नहीं खोला उसने और वो रूस गई। तो पहले जो रशियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया में विजिट किया वो थे हमारे निकोलाई बुलगानिन। हाँ, बुला तो लिया लेकिन नहीं खोला। ये उसके बाद थर्ड नंबर पर है एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले जो बल्लेबाज थे वो थे सचिन तेंदुलकर। ये सबको याद है, ये कोई खास चीज है नहीं इसमें। 4 नंबर बताइए जी। 4 नंबर पॉइंट ऐसा था जो हो सकता आपको याद ना हो। ये हाँ, सचिन बिल्कुल परफेक्टली सही है उसका। ये इसका बताइए जी। ये 3 टेस्ट स्कोर करने वाले पहले बल्लेबाज लगातार 3 टेस्ट में, ये वो थे मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब। ये हर किसी को ऐसा लगा रहा इसके दिन बहुत अच्छे आए हैं, ये 1000 रन तो ऐसे बना लेगा। तो मोहम्मद अजहरुद्दीन। ये पहला इंडियन जो पायलट था वो कौन थे? JRD टाटा। पायलट क्या टाटा बोल देता है, ठीक है जी हम जा रहे हैं। ये मैंने कहा ये चला गया टाटा ही है। पहले प्रेसिडेंट जो थे किसके? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। WC बनर्जी। और मैंने कहा ये कहना क्या चाह रहा है? WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। ये बोले याद कैसे करेंगे? देखो जब भी कोई आदमी अध्यक्ष बनता है ना, आज किसी भी पार्टी में आप देख लो, ये किसी पार्टी में जब कोई अध्यक्ष बनता है तो उसका कार्यकर्ता उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसा ही कांग्रेस में हुआ। ये लो जी। ये
किसकी बात कर रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की है। तो मैंने कहा कॉन्ग यानी कि मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन। ये जैसे ही कोई बना, बना यानी बनर्जी, बना यानी बनर्जी, जैसे ही ये बना और ये लो जी कांग्रेचुलेशन। तो मैंने कहा व्योमेश चंद्र बनर्जी जैसे ही बने, बने बनर्जी, बने बनर्जी, ये लो जी बधाई हो, बधाई हो। बधाई देने वालों का ताता ही लग गया ये। तो मैंने कहा ये चला जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये लिखा है संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाला जो पहला व्यक्ति था वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। ये भी लगभग लगभग सबको इस चीज का पता है। फिर भी अगर नहीं पता है तो ऐसे हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात की जा रही है। आपको सबको पता है वहां जितने भी लोग आएंगे सब इंग्लिश में बोलते हैं। ये हिंदी में तो केवल वो ही बोल सकता है जो आदमी कैसा होगा, अटल होगा अपने इरादों पर। ये जो अपनी बात पर अटल हो, अपने इरादों में अटल हो, मैंने कहा वही बंदा क्या देगा, हिंदी में भाषण दे सकता, बाकी नहीं देंगे एक तरीके से। ये हाँ, यूएन स्पीच फर्स्ट अटल, हाँ वही तो हो गया नहीं। ये उसी की बात कर रहे हैं हम। ये कि ये लगभग सबको पता है इस चीज का। ये लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये भाई ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात की जा रही है। ये यहाँ से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की है। और मैंने कहा इसमें जब हिंदी में भाषण दिया था वो दिया था अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने। ये तो अटल जिसका इरादा होगा वही हिंदी में दे सकता है, विदेशों में जाकर बाकी तो इंग्लिश में देना पड़ता है, वही रटा रटाया भाई है। तो मैंने कहा ये चला जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी साहब। ये लिखा है पहला वो इंडियन जिन्होंने ओलंपिक गोल्ड जीता एथलेटिक्स के अंदर। ये भी सबको पता है कौन है, नीरज चोपड़ा। ये जिन्होंने अभी जीता था एक तरीके से। ये मैंने कहा जिन्होंने अभी जीता था, और मैंने कहा नीरज चोपड़ा। ये नीरज चोपड़ा ने जीता था, और जीता किसमें था, भाला फेंकिए। किसमें, भाला फेंकिए। मैंने कहा भाला फेंकिए, वो भाला फेंका था नहीं ओलंपिक के अंदर। ये 7 अगस्त, ये परफेक्टली सही है जी। ये 7 अगस्त वाला पॉइंट, ये क्योंकि ये हम याद करवा भी चुका है आपको। ये तो ये पॉइंट भी सबको याद है, लेकिन ये नया ऐड हो चुका है यहाँ पर, तो हो सकता है आपको पूछ लिया जाए एग्जाम में। ये तो एथलीट्स के अंदर अगर बात करेंगे तो मैंने कहा पहला जो गोल्ड मेडल जीता वो इसी ने जीता था, नीरज चोपड़ा ने। लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। ये किसके हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला जो अध्यक्ष। सुनिएगा फिर कह रहा हूं, ये चीजें ऐसे मत ले लेना कि ये केवल स्टैटिक का ही पोर्शन नहीं है। ये जो लाइन है ना, ये आपके पॉलिटी से भी उठकर आ सकती है। ये समझ रहे हैं? ये मैंने कहा ये पॉलिटी से भी ही उठकर आ सकती है। ये तो ये क्वेश्चन वहां से भी बन सकता है। ये तो मैंने कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अध्यक्ष था वो तो था डब्ल्यू सी बनर्जी। बना दिया, ये लो जी कॉन्ग्रेचुलेशन, 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 सबने बोल दिया जी। ये अब मैंने कहा यहां बात की जा रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन, बदरुद्दीन तैयब जी। हुआ क्या कि कांग्रेस में पहले जितने भी प्रेसिडेंट बनाए जा रहे थे वो सारे हिंदू हिंदू बनाए जा रहे थे। ये केवल हम कल्पना कर रहे हैं, कोई माइंड मत करना इस चीज को, केवल लिंक कर रहे हैं आपको याद करवाने के लिए। पहले हिंदू हिंदू बनाए जा रहे थे। ये फिर किसी ने कहा बोले यार ऐसे हिंदू ही बनाओगे तो ये तो कैसे चलेगा, ये सभी धर्मों का होना चाहिए ना सम्मान। तो ये और जैसे ही मुस्लिम राष्ट्रपति यहां पर बनाया गया कांग्रेस के अंदर, ये पहला, ये तब जाकर हिंदुओं की तो पहले मामला सही चल रहा था। ये अब मुस्लिमों का भी क्या हुआ, तबीयत थोड़ी सी सही हो गई जी। ये तैयब यानी तबीयत। ये तो देख रहे हैं एक बार। ये मैंने कहा उसके बाद में क्या हुआ मैंने कहा उसके बाद में क्या हुआ, इनकी भी तबीयत सही हो गई जी। तैयब जी यानी कि तबीयत। ये तबीयत। ये तो मैंने कहा उसके बाद तो इनकी भी तबीयत सही हो गई जी। ये क्योंकि इनका भी अब राष्ट्रपति बना दिया गया किसमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ये तो ये याद होगा इस तरीके, उसके बाद तो इनकी भी तबीयत सही हो गई जी। ये यानी बदरुद्दीन तैयब जी के। लिखा है कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला पहला व्यक्ति जो था वो थे हमारे मौलाना हसरत मोहानी साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो देखिएगा एक बार। ये हाँ
पहले वो पर्सन कौन है, क्या की बात की जा रही है? फर्स्ट पर्सन टू सबमिट द प्रपोजल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन अ कांग्रेस सेशन, यानी कि कांग्रेस का जो ये अधिवेशन हुआ, कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले हैं, यानी किस चीज की? इंडियन इंडिपेंडेंस है, भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो थे मौलाना हसरत मोहानी है। कौन थे? मौलाना हसरत मोहानी है। अब बोलिए इसको याद कैसे करेंगे? अच्छा, हसरत का मतलब क्या होता है ये? जरा कमेंट करेंगे एक बार, हसरत का मतलब क्या समझ रहे हैं आप ये? हाँ, तैयब जी का तालिया बजी, हाँ ये भी लिंक हो सकता है, ये इसको अभी करते हैं ये। हसरत, हाँ, हसरत यानी होती है इच्छा। देखो, जिसकी इच्छा होती है ना देश के प्रति है, जिसकी हसरत होती हो, जिसकी इच्छा होती हो कि नहीं मेरा देश भी मतलब कि आजाद होना चाहिए, वही बंदा तो ऐसी मतलब कि प्रस्ताव रखेगा ही है। तो देखिएगा एक बार ये कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय स्वतंत्रता का यानी कि भारत की जो इंडिपेंडेंस है इसका प्रस्ताव रखने वाला पहला जो बंदा था वो कौन था? मौलाना हसरत मोहानी। तो भाई इनकी ये इच्छा थी, इनकी ये हसरत थी कि नहीं हमारा देश भी आजाद होना चाहिए, तभी तो इन्होंने ये प्रस्ताव रखा है, ऐसा ही है। तो ये वो व्यक्ति पहले थे जी। तो इसका अर्थ यही निकलता, मौलाना हसरत मोहानी साहब जो थे वो थे जी इसके भारतीय स्वतंत्रता का पहला प्रस्ताव, भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति ये। 5 पॉइंट हुए हैं, पांचों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला इसका तो आंसर क्या होगा पहले बताइए, ये इसको बताइएगा, ये सबसे पहले ये कौन सा था ये? हाँ, 1 नंबर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष ये, इसका नाम क्या था जी ये? तो फर्स्ट इन मेल वाला पॉइंट हम कर रहे हैं यहां पर ये। हाँ, डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी जैसे बने, ये लो जी, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, कांग्रेस के थे जी वो। तो मैंने कहा राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी है। बात कर रहे हैं यूएन की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, ये आपको बताना है ये। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि जिनके इरादे अटल होंगे ना ये, वही वहां हिंदी में भाषण दे सकता, बाकी नहीं दे सकता ये। तीसरा नंबर का जो पॉइंट है वो ये है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये अभी ऐड हो गया स्टैटिक के अंदर ये। मैंने कहा था फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक गोल्ड इन एथलेटिक्स ये, हाँ कौन थे? नीरज चोपड़ा थे जी ये। यानी कि यूं, हाँ बिल्कुल परफेक्टली सही है ये। इसका क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की बात की जा रही है, तो इसको ऐसे भी कर दो। देखो पहला तो ये था बदरुद्दीन, कौन सा था? तैयब जी है। मैंने कहा कौन सा था? बदरुद्दीन तैयब जी है। तो मैंने कहा पहले तो तैयब तैयब जी है। तो मैंने कहा या तो ऐसे कर दो कि तबीयत सही हो गई, या तालियां बजी, ये भी सही है ये, कि जब जैसे ही मतलब मुस्लिम राष्ट्रपति बनाया गया तो तालियां बजी, ताये बजी, यानी तालियां बजी चारों तरफ ही है। तो मैंने कहा ये तैयब जी यहाँ चले जाएंगे जी। अब लिखा है 5 नंबर पॉइंट ये, कि कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? मौलाना हसरत मोहानी, क्योंकि जिसकी हसरत होगी नहीं, जिसकी इच्छा होगी वही चाहेगा अपने देश को स्वतंत्र कराना। तो मैंने कहा इसलिए इन्होंने जो है ना ये, वो सबसे पहले वहां पर ये प्रस्ताव रख दिया था ये भारतीय स्वतंत्रता का। ये लिखा है यहां पर द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवल टू विजिट इंडिया, यानी भारत में वो पहला चाइनीज कौन था जिसने विजिट किया था, पहला जो चीनी यात्री है ये, उसकी बात की जा रही है। वो कौन था? फाइयान था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये। मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार रिपीट भी होता है ये। तो मैंने कहा वो पहला चीनी यात्री कौन था जिसने भारत में विजिट किया, तो वो थे फाइयान। ये अब बोलिए इसको याद कैसे करोगे? देखो चाइनीज का मतलब कि यूं कह सकते हैं, चाइनीज यानी कि चैन, चैन होता है चैन, आदमी कहते हैं बेचैन, बेचैन सुना होगा, बेचैन से बैठा तो चैन ये। जब आदमी को चैन नहीं मिलता ना, छोटे बच्चे को घर पर जब चैन नहीं मिलता तो क्या करता जनरली? स्कूल से आते ही पहिया,
मैंने कहा क्या करता है? पहिया। वो पहिया दौड़ाते रहना ही है। तो मैंने घर में जब छोटे बच्चे को चैन नहीं मिलता है ना, तो मैंने कहा उसकी आदत ये होती है स्कूल से आते ही वही पहिए को बार बार ऐसे यूं दौड़ाते रहना। तो मैंने कहा फाइयान जो होगा नहीं है, वो फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर था इंडिया को विजिट करने वाला। अगर मैं ये बात करूं कि पहले वो रशियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया में विजिट किया, तो उनका नाम क्या था ये जरा बताइएगा एक बार। ये अभी हमने याद किया था एक, ये वो पहले रशियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने इंडिया में यानी इंडिपेंडेंट इंडिया को विजिट किया था, उनका नाम क्या था जी? ये वो अभी हमने थोड़ी देर पहले बिल्कुल परफेक्टली सही है, निकोलाई बुल्गानिन। ये बुला तो लिया लेकिन नहीं खोला दरवाजा, तो वो रूस गई। तो निकोलाई बुल्गानिन। और ये भी ध्यान रखना है, बार बार रिपीट होने वाली चीज है ये, जो पहला चीनी यात्री और ऐसी चीजें है जो मतलब बार बार आप याद भी करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो चेहरा नहीं मिला तो बच्चा पहिए को ही दौड़ाते रहना। तो मैंने कहा फाइयान चला गया ये। फिर लिखा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता, आपके हिस्ट्री के थ्रू होता रिपीट। ये पहला वो व्यक्ति जिसने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी, तो वो थे जेम्स हिक्की। कौन थे? जेम्स हिक्की। मैंने कहा वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने भारत में प्रिंटिंग प्रेस, किसकी? प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, तो उनका नाम था जेम्स हिक्की। और याद कैसे करेंगे इसको? आपको सबको पता है ये। देखो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की होगी ये, तो जाहिर सी बात है जब पहली बार, मैंने कहा जब पहली बार उसने प्रिंट निकाला होगा, दो चार तो निकले होंगे, और फिर क्या हो गया होगा? पेपर जाम हो गए होंगे। ये प्रिंटिंग, अगर आप प्रेस में कभी गए हैं या प्रिंटिंग मशीन कभी आपने देखी है, ये फोटोकॉपी की मशीन अगर आपने देखी हो, प्रिंटर घर में देखा हो, पेपर जाम हो जाता है कभी कभी। ये वो साइन आता है उसे लिखना, पेपर जाम, बार बार रेड साइन करता रहता है ये। तो मैंने कहा जब पहली बार प्रिंटिंग प्रेस ये की गई थी ना इंडिया में, ये तो उस दौरान पेपर जो थे ना ये जाम हो गए थे पूरी तरीके से ही उसमें। तो मैंने कहा जेम्स हिक्की थे जिन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की है। पहला इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ। और ये कौन था? ये इसी का था। ये किसका? जेम्स हिक्की है ना ये। मैंने कहा हिक्की का बंगाल गजट, यानी कहना क्या चाह रहा है कि पहला जो इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर था किसका? भारत का। ये पहला इंग्लिश लैंग्वेज जो न्यूज़पेपर था वो किसका था? इसी का था ये। क्योंकि जाहिर सी बात है प्रिंटिंग प्रेस अगर इन्होंने इंट्रोड्यूस की है सबसे पहले, तो इन्हीं का होगा। और मैंने कहा ये कहाँ का? हिक्की का जो बंगाल गजट है ना ये, वो था जी यहाँ पर। ये इसमें हो आ जाए, ये रहा हिक्की का बंगाल जो गजट था, ये पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था इंडिया के अंदर। ये ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो इसको लिंक कैसे करोगे? प्रिंटिंग प्रेस से कर दो। भाई प्रिंटिंग प्रेस क्यों खोली उसने? वो इसलिए खोली उसने ताकि मतलब कि उसमें से जो न्यूज़पेपर है ना ये उसको प्रिंट किया जा सके। लेकिन पता क्या चला कि पहली बार में जाम हो गए पेपर, जाम हो गया यानी जैम्स। तो जेम्स हिक्की, जेम्स हिक्की, जेम्स हिक्की। और मैंने कहा यही जो हिक्की था ना ये, इसी का बंगाल गजट जो था वो पहला इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर था ये। चिकित्सा में पहला जो ग्रेजुएट था वो कौन हुए थे? सूरजो कुमार चक्रवर्ती। है किसकी बात कर रहा है? मेडिसिन में। ये किसमें? चिकित्सा में, मेडिसिन। ये मैंने कहा मेडिसिन में यानी चिकित्सा में पहला जो ग्रेजुएट हुए थे उनका नाम था सूरजो कुमार चक्रवर्ती। अब बोले इसको याद कैसे करेंगे? देखो इसको ऐसे आप याद कर लो। ये कई बार डॉक्टर कहते नहीं है, डॉक्टर कहते हैं, बोले कि सूरज नहीं होता क्या? बोले कि जी हाँ। बोले कि जैसे हम पढ़े लिखे, अब नॉर्मली आजकल हर कोई ग्रेजुएशन तो सबका किया हुआ होता है ये। और हम जब ग्रेजुएट लोग जैसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं दिखाने के लिए कभी कभी ये, तो डॉक्टर कहता है कि भाई देख एक मेडिसिन और है। बोले कि क्या मेडिसिन? बोले कि एक दवाई ये और है, एक चिकित्सा ये भी है कि अगर आप सूरज की गर्मी में खड़े रहोगे ना, विटामिन डी तो आपको वैसे ही मिल जाना है, कुछ बाहर से खाने की जरूरत ही नहीं है ये। तो मैंने कहा देखो जी, ये हम जैसे अगर ग्रेजुएट लोग हैं, अगर डॉक्टर के पास जाते हैं ये, तो डॉक्टर कई बार बोल देता है कि बेटा एक जो मेडिसिन है ना, ये चिकित्सा जो है एक तरह से, ये जो सूरज नहीं होता ये, हाँ, बोले कि सूरज जो होता है ना, सूरज की जो गर्मी होती है एक तरह, सूरज का जो धूप होती है एक तरह से, ये कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से चिकित्सा का ही काम करती है। तो पहला जो स्नातक था चिकित्सा में वो था सूरजो कुमार चक्रवर्ती। है भारत के पहले गृह मंत्री का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। शायद ये पॉइंट भी सबको याद है, मेरे हिसाब से शायद याद करने की हमें जरूरत नहीं है। फिर भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कैसे? ये गृह मंत्री
और सबको पता है कि हमारे घर के अंदर जो मंत्री होता है ना, हाँ मैंने कहा हमारे घर में जो मंत्री होता है वही क्या होता है जी, भाई घर का मंत्री यानी सरदार, घर का मंत्री यानी सरदार, घर का मंत्री यानी कि सरदार। भाई सरदार तो होता है घर का एक तरह से ये, तो मैंने कहा इसको यहां से कर दो ये। भाई घर के अंदर जो सरदार पटेल, भाई घर में पटेल कौन होता है आपको पता है, ये घर में जो मंत्री होता है ना हमारे वही पटेल होता है ये, तो इसको ऐसे याद कर दो ये कि घर में मंत्री कौन, पटेल, पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ये। उसके बाद देखिएगा टोटल है यहाँ पर ये 5 ये। और देखिएगा सबसे पहला जो है, पहला चाइनीज जो ट्रेवल था, जिन्होंने ट्रेवलर जो यात्री था इंडिया में विजिट किया, ये मतलब इसके सारे पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है ये। अगर हम केवल इसको अगर छोड़ दे तो हालांकि ये आप पूछा हुआ तो है, लेकिन ज्यादा जो रिपीट होते हैं ना, बाकी 4 ज्यादा रिपीट हुए हैं ये। पहला जो चाइनीज जो यात्री था जिन्होंने भारत में विजिट किया वो थे फाइयान। याद करेंगे कि चैन नहीं मिल रहा बच्चे को तो पहिया घुमाते रहना ये, तो ये फाइयान चला गया ये। मैंने कहा पहला वो आदमी जिसने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी, तो उनका नाम क्या था जी ये, हाँ जेम्स हिक्की, परफेक्टली सही है ये। भाई पहली बार जब प्रिंटिंग प्रेस की होगी तो जाहिर सी बात है पेपर क्या हुआ होगा, जाम हो गया होगा ये, जाम हो गया होगा यानी जेम्स हिक्की है। और इन्होंने ही क्या किया था, जेम्स हिक्की का जो बंगाल गजट था वही पहला इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर था इंडिया का ये एग्जाम में कई बार पूछा गया आपके ये। 4 नंबर पॉइंट ये है, चिकित्सा में प्रथम स्नातक कौन थे जी ये, हाँ चिकित्सा में प्रथम स्नातक जो थे वो थे सूरजो कुमार चक्रवर्ती है। तो भाई चिकित्सा में आपको पता है सूरज की जो होती है घर में विटामिन डी तो मिलता है उससे, ये वो भी चिकित्सा का काम करता है ये। तो मैंने कहा पहले जो ग्रेजुएट थे मेडिसिन के अंदर वो कौन थे, सूरजो कुमार चक्रवर्ती है। और घर के अंदर घर का मंत्री यानी पटेल, पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही। लिखा है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है, हाँ सूरजो सर्जरी, हाँ सर्जरी से हो सकता है जी, बिल्कुल परफेक्टली सही है ये। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, मेडिसिन वाला नहीं है, हाँ सर्जरी यानी सूरजो, सूरजो और यानी कि सरज यानी सर्जरी, हाँ हो सकता है ऐसे याद ही है। उसके बाद देखिएगा भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे जी ये। पहले मुस्लिम जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ये। पॉइंट क्या उठता है ये, पॉइंट ये उठता है, देखो एग्जाम में कैसे कैसे घुमाता है ये। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत का पहला जो प्रेसिडेंट थे वो तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है। अब भारत का ही अगर हम बात करें पहला कौन मुस्लिम राष्ट्रपति है, वो थे जाकिर हुसैन साहब ये। भाई भारत का राजेंद्र प्रसाद साहब को बना दिया गया, बिहार से बिलोंग करते थे ये। और मैंने कहा इनको जब बना दिया गया तो भारत का जब भारत आजाद हुआ तो भारत में रहने वाले हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे सारे ही थे रहने वाले ये। तो मैंने कहा इनको बना दिया, चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। जब मुस्लिम राष्ट्रपति बनाया गया तब जाकर इनको भी हंसी आई थी, यानी कि खुशी हुई एक तरीके से ये, तब जाकर के ये मैंने कहा तब जाकर के क्या हुआ, इनको भी हंसी आई यानी कि खुशी हुई एक तरह से कि हाँ हमारा भी राष्ट्रपति बना दिया गया। यानी कि मुस्लिम जो राष्ट्रपति थे पहले वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। पद पर रहने का मतलब यह है कि जब ये पोस्टेड थे, पोस्टेड का मतलब जैसे कोई बंदा मान लो नौकरी लग गया जी, नौकरी के दौरान अगर वो मर जाना यानी कि नौकरी करते हुए मर जाना, यही मामला इनका था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो जब ये एड पड़ जाए उस टाइम पर मतलब थे एक तरीके से ये राष्ट्रपति है, तब इनकी मृत्यु हो गई थी ये। तो पद पर रहते हुए वो राष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ये। उसके बाद देखिएगा भौतिकी में यानी फिजिक्स में नोबेल प्राइज जो मिला था ना ये, वो किसको मिला हुआ, सीवी रमन को ये। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले जो भारतीय पुरुष थे वो कौन थे, मैंने कहा वो थे सीवी रमन साहब। अब बोलिए इसको याद कैसे करेंगे। देखो फिजिक्स में आपने सबने चीज पढ़ी है, नोबेल पुरस्कार किसमें दिया जा रहा है, ये नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है यहाँ पर फिजिक्स में ये।
और मैंने कहा फिजिक्स में आपको सबको पता है कि करंट होता है, वोल्टेज होता है ना ये? बिल्कुल होता है ये। तो मैंने कहा देखिएगा ये, मैंने कहा देखिएगा एक बार ये, सी का मतलब करंट, वी का मतलब वोल्टेज। तो भाई करंट और वोल्टेज किसमें? बोले फिजिक्स में। बोले इसी में? हाँ, चलो जी इनको दे दो नोबेल पुरस्कार ये। तो मैंने कहा जो नोबेल प्राइज फिजिक्स में जो मिला था वो मिला था सीवी रमन साहब को। करंट, वोल्टेज, फिजिक्स इस तरीके से लिंक कर देंगे जी। ये भारत के पहले, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले मुख्य चुनाव जो आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। मैंने कहा सुकुमार सेन, सुकुमार सेन जो थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, वो थे सुकुमार सेन। ये अगर हम ये कहे कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जरा कमेंट करिएगा एक बार, ये फिर इसको लिंक करेंगे जी। ये लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, ये पॉइंट हमने स्टार्टिंग में 4 या 5, 4 नंबर पॉइंट पर याद किया होगा जी। बताइए। रमन प्रभाव आता है फिजिक्स में, अच्छा उससे भी याद कर सकते हैं जी, बिल्कुल परफेक्टली सही है। इसका बताइए पहले कि लोकसभा का कौन था वो? जेवी मावलंकर साहब थे, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। ये गणेश वासुदेव मावलंकर। ये यहां बात की जा रही है पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की। ये आपको सबको पता है आजकल जब मुख्य चुनाव आयुक्त है, अगर इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा की बात करते हैं, 2024 में इलेक्शन होंगे ये, तो आपको सबको पता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का एक ये जिम्मेदारी बन जाती है कि पूरे देश के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं ना, ये वो सुख से रहे। कोई ये आके ये ना कहे कि कोर्ट में आकर के जी नहीं हमारे वहां तो दंगे हो गए या वो हो गए। तो सबको सुखी से रहने के लिए, सबको सुख बांटने के लिए, सारी पार्टियां सुखी सुखी रहे, इसलिए ये क्या करते हैं कि पर्याप्त मात्रा में सेना को लगा देते हैं। ये तो देखो जी, ये मैंने कहा सुख से रहे, कैसे रहे? सुख से रहे जी। सबकी सब पार्टियां बिल्कुल सुख से रहे, इसलिए ये क्या करते हैं, हर स्टेशन पर, हर पोलिंग स्टेशन पर अच्छी खासी संख्या में सेना का इंतजाम करते हैं ये। तो मैंने कहा पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। ये उसके बाद देखिएगा लिखा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरा कार्यकाल किए बिना ही अपना इस्तीफा दे दिया। पहले तो मुझे बताओ, मोरारजाई देसाई से रिलेटेड एक फैक्ट हमने अभी और याद किया था, ये बताइए। मैंने कहा अभी हमने एक पॉइंट और याद किया था, स्टार्टिंग में याद किया था, मोरारजाई देसाई साहब को क्या चीज मिली थी, ये बताइए। एक पॉइंट ऐसा याद किया था, मुझे अभी याद है ये कि मैंने आपको याद करवाया है। ये मोरारजाई देसाई साहब से रिलेटेड जो है हम एक फैक्ट अभी याद कर चुके हैं, और देखना यह है कि आप में से किसको याद आता है जी। ये बिल्कुल परफेक्टली सही, आदित्य चौहान का। मैंने कहा निशान ए पाकिस्तान पाने वाले प्रथम जो भारतीय थे वो कौन थे? मोरारजाई देसाई। आज हमारे देश में लोग राजी कब हुए, विपक्षी पार्टियां राजी कब हुए? मैंने कहा तभी राजी हो सकती है जब कोई प्रधानमंत्री, मैंने कहा उसका कार्यकाल तो 5 साल का हो लेकिन पहले इस्तीफा दे दे। ये लो जी, विपक्षी पार्टियां सारी राजी। तो ये लो जी, मोर राजी। मैंने कहा मोर यानी मोर यानी कि ज्यादा। तो हमारे देश में आजकल ज्यादा राजी कब होगी पार्टियां? तभी होती है इस देश में। तो मैंने कहा इस देश में तो ज्यादा पार्टियां तभी राजी होती है जब कोई प्रधानमंत्री क्या करे, पहले ही क्या कर दे, इस्तीफा दे दे जी। ये लो जी, ये मान लो मोदी जी आज पहले इस्तीफा दे दे जी, कार्यकाल पूरा होने से पहले, सारे राजी देश में। मैंने कहा विपक्षी पार्टियां क्या होगी, सारे ही राजी देश में ही है। तो मैंने कहा मोरारजाई देसाई साहब थे जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। लिखे हैं कितने? 5 पॉइंट। ये जरा बताएंगे, 1 नंबर का आंसर क्या करेंगे? ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखते हैं ये नंबर 1। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का क्या नाम है, ये आपको कमेंट करना है जी। ये जी डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, बिल्कुल सही है। तब जाकर उनको हंसी आई, खुशी मिली, परफेक्टली सही है। सेकंड लिखा है
भारत के वो पहले राष्ट्रपति कौन है जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? मैंने कहा वो यही थे, हंसी खुशी चले गए थे जी साहब, ये हंसी खुशी चले गए थे ये। मैंने कहा 3 नंबर लिखा है, नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के अंदर, और वो मिला किसको था, ये आपको मुझे बताना है जी। हाँ, ऑफलाइन वाले में भी स्टार्ट करो स्टडी। अरे यहाँ चल रही है ये, फिर ऑफलाइन में कहाँ जरूरत है? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? सीवी रमन साहब। परफेक्टली सही है, करंट वोल्टेज से लिंक हो जाएगा, या रमन प्रभाव से भी हो जाएगा। ये किसी ने कमेंट किया था, बहुत अच्छा था ये। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका वही बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भारत में कौन थे जी? इसका कमेंट करिएगा जरा एक बार। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भारत में कौन थे? कमेंट आ तो रहे, नीचे नहीं जा रहा, स्क्रॉलिंग हो नहीं रही क्या? हाँ, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। बिल्कुल, सब सुख से रहेंगे, ये सेना ही सेना लगा दो ये। मैंने कहा चुनाव आयुक्त को पता चल गया था ये। 5 नंबर पॉइंट है कि वो भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया, तो वो थे मोरारजई देसाई साहब। ये सारे राज्यों के देश में ये लो जी, अब तो हम बन जाएंगे जी प्राइम मिनिस्टर ये। तो मैंने कहा ये चला गया, मोरारजई देसाई साहब ये। इसको करेंगे अगली क्लास में ये, इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हो सकता है आज हो जाए, नहीं तो कल तो होना ही है ये। तो ये कल तक शायद चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है ये। पीडीएफ हमने अपलोड कर दी है ऑलरेडी, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा जी।